मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कोयटा में जालाबारी, बलोचिस्तान की नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी सूरत हाल। पेशावर, स्वात, लोअर दीर, बटखेला, मालाकंड, बन्नू और शिमाली वज़ीरिस्तान में भी बरसात। लाहौर, मुल्तान, राजनपुर, चिन्योट, सरगोदा और भावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से बारिश जारी। जनूबी पंजाब में बारिश से तैयार फसलों को शदीद नुकसान। अस्तौर में गुज़िश्ता रात से वक्फे से जारी बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। फलों के बागात को नुकसान। नक्याल आज़ाद कश्मीर में बारिश के साथ यालाबारी, मौसम सर्द। नोशकी में आसमानी बिजली गिरने से 12 भेड़ बकरियां हलाक, बच्ची और खातून जख्मी। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। जनूबी पंजाब में तेजी से बदलते मौसमी हालात। 18 अप्रैल से जारी बारिशों की वजह से 64 लाख एकड़ पर काश्त की गई फसल बुरी तरह मुतासिर। पंजाब हुकूमत ने 22 अप्रैल से गंदम खरीदारी शुरू करना थी। गंदम खरीदारी में ताखीर के बायस किसान अपनी काश्त की गई गंदम को शहर की सड़कों पर बेचने पर मजबूर हो गए। किसान तंजीमों की 29 अप्रैल को पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज की कॉल। हुकूमत अपनी मुकर्रर करदा इमदादी कीमत पर गंदम की खरीदारी यकीनी बनाए। चेयरमैन किसान इत्तेहाद हसीब अनवर का मुतालबा। कहा कि इस मुतालबे के साथ 29 अप्रैल को पंजाब असम्बली के बाहर धरना देंगे। मुतालबा पूरा होने तक बैठे रहेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए पंजाब के वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा है कि बहरान हल करने के लिए हुकूमत के पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ये कि छोटे किसान से गंदम लेकर ज़ख़ीरा कर लें और दूसरा ये कि इमदादी कीमत और मार्केट प्राइस में फ़र्क का नुकसान हुकूमत भरे। आज इस हवाले से हतमी फैसला होगा। फॉर्म 47 के ज़रिए और 45 के ज़रिए, बल्कि ख़ुसूस 45 के ज़रिए ये ऐवानों में आ तो गए हैं, अवाम ने इनको रिजेक्ट किया। अब ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, ये ख़ुद इस अहल ही नहीं है। क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ, मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ। PTI सिर्फ आर्मी चीफ और DG ISI से मुज़ाकरात करेगी। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी का अज़्म। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में दावा किया कि फ़ौज से PTI के मुज़ाकरात बहुत जल्द होंगे। उन्होंने तस्लीम किया कि बानी PTI शुरू दिन से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद थे, मगर दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। ये तासुर गलत है कि बानी PTI NRO चाहते हैं। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर आर्मी चीफ से बात करेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात के सवाल पर शहरियार आफरीदी ने कहा, ये मुस्तरद शुदा लोग हैं, इनसे क्या मुज़ाकरात करें। इसी प्रोग्राम में बात करते हुए रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, PTI ने NRO का नाम मुज़ाकरात रखा हुआ है। PTI को NRO मिल जाए तो ये इसी क़यादत के कसीदे पढ़ना शुरू हो जाएगी। ये बातचीत कर भी रहे हैं और उससे मुकर भी रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये 190 मिलियन पाउंड दे दें, हम इनको फ़ौरन मुआफ़ कर देंगे। PTI से कोई डील होगी ना उन्हें ढील दी जाएगी। 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्वस हुआ उसका एहतसाब होगा। इसके लिए कानून साजी भी होगी। सेनेटर फैसल वावड़ा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर का दिलो दिमाग सब दाएं बाएं है। PTI चाहती है कि बानी PTI जेल में रहें और उनकी मकबूलियत के मज़े PTI लूटती रहे। PTI वालों को व्हाट्सएप आता था कि किसको क्या गाली देनी है। PTI के रहनुमा ये सारे व्हाट्सएप मैसेजेस भी जमा करवा चुके हैं। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, PTI रहनुमा शिबली फराज, फैसल जावेद, अली नवाज अवान और आमिर मुग़ल इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुँच गए। कोयटा की अदालत ने अपोजिशन इत्तेहाद के सरबरा महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अचकजई को गिरफ्तार करके आज पेश करने का हुक्म। महमूद अचकजई के घर पर छापे के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया था। FIR के सिलसिले में पेश न होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किए।
ANP के तर्जुमान जाहिद खान ने दावा किया, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए लेन देन हो रहा है। सुना है परवेज खटक पीपल्स पार्टी में शामिल होकर गवर्नरशिप मांग रहे हैं। जो भी गवर्नर होगा वो सौदा होगा। इस वक्त मुल्क मुश्किल हालात में है, ना सूबों में कोई हुकूमत है ना मरकज में। मौजूदा अपोजिशन का सिर्फ एक काम है कि हमने बानी PTI को रिहा कराना है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात और सड़कों पर रुकावटें हटाने का सिलसिला जारी। वजीर आला हाउस के बाहर से भी तजावुजात हटा दी गई। पाकिस्तान और यूरोप को मिलाने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल इंडोनेशिया के करीब कट गई। फाइबर ऑप्टिक केबल को ठीक होने में वक्त लगेगा। PTCL की मशरकी सम से आने वाली ट्रैफिक मुतासिर। मशरकी सम से आने वाली ट्रैफिक 10% से भी कम है। PTCL के मुताबिक इंटरनेट ट्रैफिक को मुतबादिल ज़राए पर शिफ्ट कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सारिफिन को शाम के औकात में इंटरनेट ब्राउज़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना रहेगा। कराची में परिंदों की चोरी का इल्जाम, शहरियों ने तशद्दुद करके मुबैना चोर को मार डाला। तशद्दुद और कत्ल के इल्जाम में बंगले का मालिक गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूल गुलाम शब्बीर परिंदों की खरीदो फरोख्त का काम करता था। मकतूल के भाई ताहिर शब्बीर का दावा है कि उसके भाई के पास लाखों रुपए के परिंदे थे। भाई को लेन देन के तनाजे पर चोर करार देकर मार दिया गया। लाहौर के इलाके गुलशन रावी में शहरी ने डकैती नाकाम बना दी। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकू घर के पास खड़े शहरी के पास आए। शहरी ने सामान घर में फेंक दिया। डाकू शहरी की मोटरसाइकिल की चाबी निकालकर फरार हो गए। लाहौर मिल्लत पार्क में घर में काम करने वाली 9 साला बच्ची झुलस कर जहां बहक हो गई। पुलिस ने घर के सरबराह को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। कहा कि मौत के असल हक़ाइक़ पोस्टमार्टम के बाद सामने आएंगे। मुलजिम का बयान है कि बच्ची किचन में सिलेंडर फटने से झुलस गई थी। बिजनेस प्रपोजल लाएं, वसाइल हम देंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का ऐलान। कहा, नौजवान कारोबार के लिए अपने मंसूबे गवर्नर हाउस में जमा करवाएं। मंजूरी होने पर कारोबार के लिए वसाइल फराहम करेंगे। गवर्नर सिंध ने माली मसाइल का शिकार हैदराबाद की फैमिली को 1 लाख रुपए की इमदाद दी। मालिक मकान की जानिब से बेदखल की गई खातून को गवर्नर सिंध की जानिब से प्लॉट दिया गया। हुकूमत को चाहिए कि ये जो है ना कराए, मतलब इंक्रीज ना करे। गरीब आवाम जो है ना ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहिए कि आदि हो गए। इसके अलावा जो हम सीनियर सिटीजन हैं उसके लिए रियायत करनी चाहिए। किराए अगर बढ़ गए तो अगर ये आम ट्रांसपोर्ट में और इस ट्रांसपोर्ट में फिर क्या फ़र्क रह गया। हम यूज़ इसीलिए करते हैं कि हमारे लिए इसमें आसानी और ये दैट्स चीपर दैन द ट्रांसपोर्ट आउटसाइड, तो फिर इसमें कोई फ़र्क ना रहा। हमारे BRT का किराया तो बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि गरीब लोगों के लिए BRT बना है। ये किराया भी लोगों को ज़्यादा लग रहा है, 50 रुपये टोकन। खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से BRT बस सर्विस पेशावर के किराए में 15 रुपए तक इजाफे की तैयारियां। BRT किराए में इजाफे की तजवीज़ पर मुसाफिरों का इजहार तशवीश। मौजूदा किराया बरकरार रखने का मुतालबा। अमरीकी यूनिवर्सिटी से शुरू होने वाले फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहिरे यूरोप तक फैल गए। पेरिस में मुसलसल दूसरे रोज़ भी मुजाहिरे। तलबा ने पेरिस की साइंसेस पो यूनिवर्सिटी की इमारत में फ़लस्तीन के परचम लहरा दिए, नारे भी लगाए। इसराइल के हामी मुजाहिरीन के पहुंचने पर सूरत हाल कशीदा, पुलिस बुलाना पड़ गई। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तलबा के मुजाहरे को 10वां रोज़ खैमे लगाकर एहतजाज जारी। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के तलबा भी फ़लस्तीनियों के हक में जारी मुजाहरे में शामिल। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में भी तलबा का इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई। ड्रम बजाकर नारे लगाकर एहतजाज रिकॉर्ड। ओहायो की स्टेट यूनिवर्सिटी में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें, 12 मुजाहिरीन गिरफ्तार। बिजनेस प्रपोजल लाएं, वसाइल हम देंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का ऐलान। कहा, नौजवान कारोबार के लिए अपने मंसूबे गवर्नर हाउस में जमा करवाएं। मंजूरी होने पर कारोबार के लिए वसाइल फराहम करेंगे। गवर्नर सिंध ने माली मसाइल का शिकार हैदराबाद की फैमिली को 1 लाख रुपए की इमदाद दी। मालिक मकान की जानिब से बेदखली की गई। खातून को गवर्नर सिंध की जानिब से प्लॉट दिया गया।
हुकूमत को चाहिए कि ये जो है ना किराए मतलब इंक्रीज़ ना करे। गरीब आवाम जो है ना ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहिए कि आदि हो गए और इसके अलावा जो हम सीनियर सिटीज़न हैं उसके लिए रियायत करनी चाहिए। किराए अगर बढ़ गए तो अगर आम ट्रांसपोर्ट में और इस ट्रांसपोर्ट में फिर क्या फ़र्क रह गया? हम यूज़ इसीलिए करते हैं कि हमारे लिए इसमें आसानी और ये दैट्स चीपर दैन द ट्रांसपोर्ट आउटसाइड, तो फिर इसमें कोई फ़र्क ना रहा हमारे। BRT का किराया तो बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि गरीब लोगों के लिए BRT बना है। ये किराया भी लोगों को ज़्यादा लग रहा है, 50 रुपये टोकन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से BRT बस सर्विस पेशावर के किरायों में 15 रुपये तक इजाफे की तैयारियां। BRT किरायों में इजाफे की तजवीज़ पर मुसाफिरों का इजहार तशवीश, मौजूदा किराया बरकरार रखने का मुतालबा। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के रियासती इलेक्शन में एजाज जोसेफ गिल रिपब्लिकन प्राइमरी जीतने में कामयाब। रिपब्लिकन एजाज गिल का 5 नवंबर को डेमोक्रेट हरीफ शॉन डॉहर्टी से मुकाबला होगा। एजाज गिल पेंसिल्वेनिया के डिस्ट्रिक्ट 172 से रियासती ईवान का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक्त ये सीट डेमोक्रेट्स के पास है। स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ का इक़्तिदार ख़तरे में पड़ गया। हिज़्ब इख्तिलाफ का तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। इत्तेहादी जमात स्कॉटिश ग्रीन से इख्तिलाफात के सबब हमजा यूसुफ के लिए एतमाद का वोट हासिल करना मुश्किल। हुकूमती पार्टी और अपोजिशन जमातों के वोट बराबर होने की सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना वोट कास्ट करेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वें और आखिरी T20 मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। सीरीज में मेहमान टीम को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। लाहौर में बारिश के बायस मेहमान टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन मुमकिन न हो सका। सीरीज के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पहले T20 इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज विमेन ने पाकिस्तान विमेन को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1 रन से हरा दिया। कौमी बॉलर्स ने हरीफ टीम को 9 विकेटों पर 122 रन तक महदूद किया। फातिमा सना की 3, सादिया इकबाल की 2 विकेटें। हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी बैटर्स की शानदार बैटिंग, लेकिन 1 रन की दूरी पर हिम्मत हार गई। मेहमान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी मिल गई। विमेन सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। कैंसर के इलाज में मुस्बत पेशरफ। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स आइंदा हफ्ते से अवामी खिदमात फिर से सर अंजाम देंगे। शाह चार्ल्स के कैंसर का इलाज फरवरी में शुरू हुआ था। वो मंगल को कैंसर सेंटर का दौरा करेंगे। UN की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 35 साल से जायद उम्र की 1 करोड़ खवातीन शादियों के इंतजार में बैठी हैं। यह दादो शुमार पाकिस्तान में शादी से मुतालिक शदीद मसाइल की निशानदही करते हैं, लेकिन अब दिल का रिश्ता ऐप की मदद से आप मुकम्मल राजदारी और एतमाद के साथ बेहतरीन शरीके हयात ढूंढ सकते हैं। जब भी अमेरिका जाए आपने व्हाइट हाउस की जालियां पकड़ के हमारे लिए दुआ करते हम सबको इमिग्रेशन पासपोर्ट वगैरह। भाई मैं तो पाकिस्तान में ही रहूंगी। आपके पास अमेरिका का नीला पासपोर्ट है? जी है। इसीलिए आप ये कह रही हैं। ऑफ कोर्स। अदाकारा हिरा तरीन खूबसूरत और दिलकश नजर आने के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं? हिरा को अगर पंजाबी फिल्म की ऑफर आई तो कबूल करेंगी? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। हम दुनिया भर से बहुत सारी अजीम एनिमेटेड फिल्मों में शामिल होने पर शुक्रगुजार हैं। फेस्टिवल वर्ल्ड प्रीमियर के बाद हम जियो के साथ फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ करने के लिए बहुत पुरजोश हैं। और NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए द ग्लास वर्कर का इंतखाब कर लिया गया है। पाकिस्तान की पहली हाथ से तैयार करदा एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर मुल्क की तारीख की पहली फिल्म है जिसे आर्मी मेले में सरकारी मुकाबले के लिए चुना गया है। जियो फिल्म्स पेश करता है द ग्लास वर्कर, जिसे मानो एनिमेशन स्टूडियोज ने बनाया है। ये फिल्म रवां मौसम गर्मा में जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान भर में रिलीज की जाएगी। और वर्सटाइल अदाकार हिदायतकार फिल्मसाज सैयद कमाल का आज 90वां यौम पैदाइश, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।